अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। हेयर आई एम इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। शॉपिंग जो है वो करनी है हमने शादी की तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और शादी में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और अभी हमारी शादी की तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं। जिशान के जो है वो कज़न ब्रदर की जो है वो शादी है, जिशान के चाचू के बेटे की, तो उसके लिए जो है वो हमें तैयारियां करनी है। बच्चों की तो तैयारी जो है वो हो गई है। जज़ा को मैंने कुछ दिन लेके जाना है, कुछ दिन मैंने नहीं लेके जाना उसे, तो बाकी जो है वो मेरी और जिशान की जो है वो ज़ीरो ज़ीरो तैयारी है। बिल्कुल हमारी कोई हमने शॉपिंग नहीं की। अभी जो है वो मेरे ख्याल में 4:30 हो रहे हैं या 4:30 हो रहे हैं और अभी हम घर से निकलने लगे हैं। जज़ा को घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि नबा को जो है वो कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। नबा बहुत ज़्यादा तंग होती है। वैसे मजाक कर रही हूँ कि जज़ा को मम्मा के पास छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटी है, उसको हम नहीं लेके जा सकते साथ में। नबा हमारे साथ जा रही है और हम निकल रहे हैं। जिशान भाई मेरा वेट कर रहे हैं। मैं ज़रा इंट्रो दे दूँ, साथ साथ आपको भी लेके चलूँगी, बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं, दिखाऊँगी क्या ले रहे हैं। वो नहीं दिखाऊँगी जो लूँगी, वो दिखाऊँगी जो नहीं लूँगी। बाकी जो है वो आप फंक्शंस पे ही देखेंगे क्या ले रही हूँ, क्या ले जिशान के लिए क्या ले रहे हैं, मेरे लिए क्या ले रहे हैं। तो चले जी चलते हैं, लेट्स गो स्टार। अच्छा जी, तो नबा जो है वो अभी मेरी वीडियो बना रही, मुझे नहीं पता कैसी बन रही है। वो कही मम्मा मैं आपकी वीडियो बनाऊँ, तो अभी जो है वो मैं अपनी लिस्ट बना रही हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे लेनी है, क्योंकि मैं बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ बच्चों के बाद, मुझे याद नहीं रहता कौन सी चीज़ लेनी है। लिस्ट बना लेती हूँ, वो फिर पिक्चर ले लेती हूँ फ़ोन में, तो वो जो है वो फिर मुझे याद रहता है क्या क्या चीज़ लेनी है, वरना मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। बाहर जाके मैं ब्लैंक हो जाती हूँ बिल्कुल कि मैंने क्या लेना है। लिस्ट मैंने बना ली, अब जिशान का वेट कर रही हूँ, गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर, मुझे बाहर से आवाज़ आएगी फिर मैं जाऊँगी। तो लेट्स गो, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई ड्रेस जी। तो हम अभी निकल रहे हैं। मैं कहा आपको मैं नबा का भी ड्रेस दिखा दूँ। नबा इधर आओ, अगर नबा बात सुनो, इधर आओ। अगर आप दिखाओगी तो फिर मैं लेके जाऊंगी, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगी। ठीक बच्चे आजकल के खड़ी होके बताओ ना, क्या कह रही हो आप, क्या होता है? लॉन गंदा होता है। लॉन गंदा होता है? किसने कहा है? गंदा नहीं होता, गीला होता है बेटा। लॉन तो अच्छा होता है। मम्मा गीला है। गीला है? चलो ठीक है। चलो ठीक है, मेरे तो नहीं हुए, ये देखो आपके हुए। चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। और फर्स्ट स्टॉप इज दिस, लेट्स गो। सबसे पहले जिशान की शॉपिंग होगी, उसके बाद फिर जो है वो मेरी, क्योंकि मेरी जिशान की अगर हो जाएगी ना तो मैं अपनी इजीली कर सकूँगी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी गए हम उस शॉप पे, पर हमें वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद हम गए MM आलम पे, जो है वो हम गए थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों की शॉपिंग करना इतना ही कोई मुश्किल काम है ना जिसकी हद नहीं है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, पर लड़कों के लिए जो है वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं और ब्रांड्स भी बहुत लिमिटेड होते हैं, और जो होते हैं वो उसमें हमें डिज़ाइन पसंद नहीं आते, हमें चाहिए कुछ डिफरेंट। सब ज़रा देखना सही कहते हैं। चलो आओ करो। आपने किसकी दूल्ही बनना है अब? मैंने दूल्हे नहीं बनना, मैंने दूल्हा बनना। अच्छा, किसका दूल्हा बनना है? आप याद है कि मम्मा भी बने थे दूल्हा, मैं बनी है, पापा बने थे। हाँ सब बने थे। अच्छा, अब किसका दूल्हा बनना है मुझे ये बताओ आप? मैंने अक्का का दूल्हा बनना है। अब अक्का का दूल्हा बनना है? और जुट के एज यूजुअल यार, हमें कुछ नहीं पसंद आया। लड़कों की शॉपिंग करना बहुत ही जो है वो मुश्किल होता है। अब जो है वो नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं हम। अच्छा, तो उसके बाद मुझे जाना था ज़ुबैदा। बहुत सारी लड़कियां मेरे से पूछती हैं आप अपने बच्चों की शॉपिंग कहाँ से करते हैं। तो जज़ा की शॉपिंग जब से जज़ा हुई है तो मैं उनकी शॉपिंग जो है वो ज़ुबैदा से करी हूँ। मुझे लगता है इनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और उसके अलावा मैं नबा की शॉपिंग ज़्यादा ऑनलाइन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर गए तो हमें भूख लगी हुई थी, नबा को ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो साथ में किचन क्यूजीन था, तो वहाँ से नबा के लिए ज़िशान इक्लेयर ले आए थे, जिसका टेस्ट इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट इक्लेयर जो कि अभी तक मैंने खाई हुई हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, कैप्स की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चों के डंगरीज़ की ऑप्शंस, शूज़ की ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा होती हैं हर चीज़ में। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें जज़ा के लिए लेनी थी वो मैंने ले ली थी। इसमें मैंने एक रोम्पर लिया था जज़ा के लिए वार्म, और एक शूज़ लिए थे, कुछ लेगिंग्स ली थी, हाई नेक्स ली थी, वेस्ट ली थी, और कैप्स ली थी 3, और बहुत ही क्यूट कैप्स थी जो मैंने ली थी। कभी ज़ुबैदा शॉपिंग हॉल भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम चले गए जी मेरी शॉपिंग करने के लिए। मेरी शॉपिंग हमने की,
तो मुझे बाद में याद आया कि लड़कियां वाकई जो है वो इतना बिजी हो जाती हैं अपनी शॉपिंग में कि मैं भूल ही गई, मैंने वहाँ पे कैमरा ही नहीं देखा कि मैं इतनी ज़्यादा जो है, ऑब्वियसली कुछ शादी की शॉपिंग थी तो वो बड़े फोकस के साथ करनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लेके आप फिर बाद में चेंज करवा लो। तो जो फॉर्मल्स होते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता, तो मैं भूल ही गई वहाँ पे शूट करना कुछ भी। तो चलो आप शादी के व्लॉग्स में देख लीजिएगा। उसके बाद हम गए शू रिपब्लिक, ज़िशान को फॉर्मल शूज़ लेने थे यहाँ से। जब शॉपिंग कर करके थक जाओ तो फिर ये हाल होता है। ज़िशान की शॉपिंग करते हुए सिर्फ मुझे वेट और वेट करना पड़ता है, क्योंकि ज़िशान बहुत टाइम लगाते हैं शॉपिंग करने में। हर चीज़ ट्राई करके लेनी है, मैं नहीं लेती ट्राई करके। जैसे मैंने अपने ड्रेसेस इस दफ़ा ट्राई करके लिए हैं, वो मैंने दिखाई नहीं क्योंकि मैंने पहन लिए। मेरी आँखों के नीचे मस्कारा सारा मेरा फैल गया, थक गई। मेरे जो हैं वो दोनों आउटफिट्स हो गए हैं। ज़िशान का जो है वो एक आउटफिट हो गया, अब ज़िशान के दूसरे आउटफिट की तरफ जा रहे हैं। मेरे जो हैं वो तीनों हो गए हैं, सॉरी, और ज़िशान का भी है। क्या ये क्या कर रही हो आप? ये बहुत गर्म गर्म है। है? आपको मज़ा आ रहा है ऐसे करने का? करो फिर से, करो करो ना, चोट ना लगवा लेना। मम्मा गदगदी हो रही है। देखिए ज़रा नब्बा क्या कर रही है, इधर जाके उनसे मेकअप करवा रही है। इसको इतना शौक है मेकअप करवाने का। तो फिर बाद में मिरर भी देख रही है कि मैं कैसे कर रही हूँ। नबा ये क्या कर रही हो आप? मम्मा से पूछे मेकअप करवाते हैं? मम्मा से पूछे? हाँ, क्रेजी क्रेजी गर्ल। मम्मा सारी चीज़ों से होके फ्री, शॉपिंग कंप्लीट करके तो हम चले गए कुछ खाने के लिए। तो नबा जो है वो कह रही थी मुझे पिज़्ज़ा ही चाहिए, मुझे खाना था चाइनीज़। तो हम जो है वो चाइनीज़ खाने के लिए गए, तो उसके पास एक शॉप थी पिज़्ज़ा वाली, तो ज़िशान ने वहाँ से इसे स्मॉल पिज़्ज़ा ले दिया। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम आ गए खाना खाने के लिए। शॉपिंग जो है वो हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, एक दो चीज़ रह गई है सिर्फ, वो भी खाना खा के तो हम फिर ले लेंगे। और नबा जो है वो फ्राइज़, तो ज़िशान ने अपने लिए ऑर्डर की थी फिंगर फ़िश, और जो कि ओवर फ्राई मेरे ख्याल में हुई हुई थी। और फिंगर फ़िश का तो सिर्फ नाम होता है, क्रम्स इतने ज़्यादा ऊपर होते हैं और फ़िश बिल्कुल ही मतलब होती ही नहीं है ऑलमोस्ट। तो मैंने अपने लिए जो है वो चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस ऑर्डर किए थे, और ये फिंगर फ़िश जो है वो टेस्ट में बहुत अच्छी थी। कैथी किचन जो है वो हम गए थे चाइनीज़ खाने के लिए, इनका चाइनीज़ काफ़ी अच्छा होता है। अस्सलामुअलैकुम जी, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो आपको ज़रा अपडेट दे दूँ थोड़ी सी। कल जो है वो ज़िशान का बर्थडे था, 12 दिसंबर थी। आपने शॉपिंग की वीडियो देखी होगी, बीच में स्टॉप हो गई थी खाना खाने के बाद, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर सकी। नेक्स्ट डे जो है वो ज़िशान का बर्थडे था, बहुत कुछ प्लान किया हुआ था उनके लिए, सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, चीज़ें काफ़ी सारी ऑर्डर की हुई थी, केक वगैरह, मतलब हर चीज़ जो है वो कम्प्लीट थी। तो नेक्स्ट डे जो है वो मेरी सिस्टर इन लॉ का, मेरी नंद का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, और उनके हस्बैंड के साथ, उनकी बेटी के साथ। तो वैसे उनके हस्बैंड और उनकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, पर उनकी जो है वो ये साइड वाली जो ये यहाँ से जो हड्डी है वो टूट गई है। तो उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो उनको जो है वो फिर इस चीज़ में लगे। मैं वीडियो जो है वो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर सकी। नेक्स्ट डे मैंने डाई करवाने जाना था, जैसे कि आपको पता है शादी की तैयारियां चल रही थी। तो रात में ज़िशान का बर्थडे था, फिर ओबियसली टेंशन में मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया। ज़िशान की जो केक वगैरह था वो सब कुछ भी मैंने ऑर्डर जो है वो बीच में कैंसिल किया। उन्हें मैंने पेमेंट भी की हुई थी 50% एडवांस, वो भी जो है वो खैर वो तो जो है वो जब मैं नेक्स्ट बनवाऊँगी तो वो उसमें ही मैनेज हो जाएगा। तो खैर ज़िशान का बर्थडे हम सेलिब्रेट नहीं कर सके। मैंने ज़िशान को विश भी नहीं किया था। रात को आप ही जो है वो घर आ गई थी, सबने मिलकर ज़िशान को विश भी कर दिया, पर मैंने बिल्कुल भी विश नहीं किया। मैंने कहा मैं ऐसे, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि जब से मेरी शादी हुई ना 6 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ज़िशान की बर्थडे सेलिब्रेट ना करूँ। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, दुख भी हो रहा था। नब्बा कह रही थी मामा मेरे बाबा की बर्थडे आप केक क्यों नहीं बना रही, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद केक बनाया था ज़िशान के लिए, तो इस दफ़ा मैंने कुछ डिफरेंट प्लान किया हुआ था। तो जो है वो अभी मैं बोल इसलिए रही हूँ, जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो ज़िशान जो है वो, ज़िशान को सरप्राइज़ मिल चुका होगा, इसलिए वो देख भी ले तो खैर है।
अच्छा तो मेरा हाथ भी थक गया है। तो ये हुआ। तो कल जो है वो ज़िशान का बर्थडे मैंने नहीं सेलिब्रेट किया, ना मैंने उन्हें विश किया। मैं कहा जब मैं सरप्राइज़ दूंगी मैं तभी विश करूंगी। ज़िशान ने ये चीज़ फील भी की होगी कि फजर ने मुझे विश नहीं किया, पर खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना है। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, शादी गुजर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो मैं जो है वो ज़िशान का सरप्राइज़ जैसे प्लान किया था वापस से दोबारा से फिर से वैसे ही उन्हें सरप्राइज़ दूँगी। सब कुछ करेंगे, बस आप ही जो है वो खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक हो जाएँ। और अब जो है वो शादी कल है, कल से आप जो है वो शादी का सारा वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल अपी का ऑपरेट भी है। तो अभी जो है वो मैं अभी थोड़ा सा अपना अपर लिप्स, आईब्रोज़ वगैरह सब करवा के आई हूँ। फेशियल की लिया है मैंने, अपनी बाकी जो चीज़ें मुझे डेंटिंग पेंटिंग करवानी थी वो करवा ली है। बुकिंग जो है वो सैलून की वो करवा के आई हूँ। सारा कुछ जो है वो भी तैयारियां चल रही हैं। तो बाकी मैंने कहा मैं आपको अपडेट दे दूं। कल मैंने सोचा था कि कल जब आप ही घर आ गई तो नेक्स्ट डे जो है वो शाम में जब बर्थडे ब्रिंग इन हो गया था तो उससे नेक्स्ट डे जो है वो मैंने सोचा कि चलो आप ही की जो मेरी नंद है ना, जिनकी एक्सीडेंट हुआ है, एक ही नंद है मेरी, तो उनका जो है वो 7 दिसंबर को बर्थडे होता है। तो मैंने सोचा कि मैं ना 2 केक्स बनवाती हूँ। तो नबा ज़िद कर रही थी कि बाबा के लिए आपने केक नहीं बनाया, तो मैं कहा चलो सरप्राइज़ तो बाद में दे ही दूँगी, तो ऑर्डर मैं 2 केक कर लेती हूँ। तो ज़िशान का भी एक केक और एक आपी का केक, दोनों की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। सबका जो है वो माइंड थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि सब जो है वो बड़े परेशान हुए हैं आपी की वजह से, तो आपी का भी थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। मैंने किया मैसेज जहाँ से मैं केक बनवाती हूँ उनको, मैंने कहा दोपहर में मैंने बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको बताते हैं। मैंने केक वगैरह सब बता दिए कौन से मैंने बनवाने हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे शाम को मैसेज किया कि आज जो है वो केक नहीं मिल सकते क्योंकि केक कस्टमाइज़ करवाने थे। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। तो मैं कहा नेक्स्ट डे क्या फ़ायदा, फिर मैंने वो ऑर्डर भी कैंसिल करवाया, वो भी नहीं हो सका। तो खैर कोई बात नहीं, अब जो है वो एक ही दफ़ा ज़िशान को सरप्राइज़ दूंगी। तो ये सारी अपडेट है, मैं कहा ज़रा आपको लाइव अपडेट दे दूँ। तो ये सारा हुआ। शॉपिंग जो है वो कल मैंने सारी शादी की कर ली थी क्योंकि ओबियसली शॉपिंग में जो है वो मैं हर चीज़ शूट नहीं कर सकती थी, हर चीज़ नहीं दिखा सकती थी। वो लोग वो जो है वो आप शादी के व्लॉग्स में ही देखेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है। अभी जो है वो मैं सैलून से आई हूँ और आके बैठी ही हूँ, तो मैंने ज़रा आपसे कोई बातचीत कर लेते हैं। अच्छा तो ये जो है वो नेक्स्ट डे हो गया है। तो शाम में मैंने सोचा कि मैं जो है वो बच्चों के लिए कुछ बनाती हूँ। तो मैंने मटर पुलाव बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो गया था गलती से मेरे से। और साथ में मैंने बनाई थी टिक्कियाँ, आलू और चिकन के कबाब थे, साथ में चटनी थी। तो ये मैंने बनाया था। ये लोग हॉस्पिटल लेके गए हुए थे आप ही को, जब तक वो आए तो फिर मैंने खाना रेडी कर लिया था। उन्होंने आके खाना वाना खाया। नेक्स्ट डे आप ही का ऑपरेशन था, उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो गए थे। तो नेक्स्ट डे हो गया है। सुबह में ये लोग जो है वो घर से सब लोग निकल गए थे, मैं थी और सिर्फ बच्चे थे घर पे। तो बच्चे यहाँ पे मेरे पास बैठ के टीवी देख रहे हैं। उनको मैंने नाश्ता करवा दिया था। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी। मैंने सैंडविच बना लिया था रात की लेफ्ट ओवर कबाब से, साथ में जो है वो जैम था वो नबा के लिए था। तो बच्चे यहाँ पे सारे सुकून से बैठ के टीवी देख रहे हैं। ये थी जी मेरी आज की